नमस्कार दोस्तों, आज मैं सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूं। केंद्र सरकार ने अभी-अभी एक नई पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस। ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? आसान शब्दों में कहें तो यूपीएस को पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम या एनपीएस के बीच चल रही बहस को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य मकसद है रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक पेंशन देना। इस नई स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। और सोचिए क्या, ये स्कीम 1 अप्रैल 2017 से शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं यूपीएस के फायदों के बारे में। कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। ये फायदा 25 साल की सर्विस के बाद मिलेगा। अगर आपकी सर्विस 25 साल से कम है तो आपको उसी हिसाब से फायदे मिलेंगे। मिनिमम पेंशन अमाउंट 10,000 रुपए होगा। इसके अलावा महंगाई राहत, ग्रेच्युटी और एक मुश्त भुगतान जैसे और भी फायदे हैं। और यहाँ परिवार के लिए एक अहम बात है, अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। इससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। चलिए अब बात करते हैं पात्रता और लागू होने के बारे में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये स्कीम उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जो एनपीएस के तहत आते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा और एरियर पेमेंट्स भी मिलेंगे। आपके पास एनपीएस और यूपीएस के बीच में से चुनने का ऑप्शन भी होगा, यानी आप ये तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम सबसे सही है। अब एक झटपट तुलना करते हैं। एनपीएस में सरकार का योगदान बढ़ाकर आम हिस्सा कर दिया गया है, लेकिन यूपीएस के तहत आपको अपनी आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्कीम सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। राज्य सरकार के कर्मचारी इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में काम करने वाले कर्मचारी भी अपनी राज्य सरकार से इसी तरह के फायदों की उम्मीद कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार भी ऐसा ही फैसला लेती है तो ये आने वाले चुनावों में भाजपा के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो बस इतना ही। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को काफी बदलाव और फायदे मिलने वाले हैं। इसके लागू होने की तारीख के करीब आते ही और अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखें। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सरकारी पॉलिसी और फायदों के बारे में और अपडेट्स मिलते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे।